मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि और आप कह रहे हैं कि आप कालाबाजारी के खिलाफ हैं, आप ब्लैक मनी नहीं। अरविंद जी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा, डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में, आप बीच में टोकिए मत, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको बोल लेने दूंगा। यानी आम आदमी पूरी तरह से नेता बन गया है। लेट दैट बी द रूल ऑफ द गेम। अब मोदी जी ने कहा था, गोवा के अंदर स्पीच दी थी, 1 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भर्ती करेंगे। अब आपको कह दिया सोना भी नहीं रखना। अब आपके घर में 1 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किए, घर घर में रेड मारेंगे, आपकी अलमारियों को आके देखेंगे कि किस औरत ने कितने गहने रख रखे हैं, किस औरत ने कितना जेवर रख रखा है। इनको बड़े बड़े अमीरों के, अंबानी अडानी के यहां सोना नहीं दिखाई देता, वहां पे इनकम टैक्स की रेड आज तक नहीं पड़ी। ये सारी इनकम टैक्स की रेड हमारे ही घर में पड़ेगी। मेरे को अभी मैं गया था उत्तर प्रदेश, एक आदमी मिला, कहता है जी मैं 30 साल से बीजेपी को वोट देता आया हूं और पक्का कट्टर बीजेपी का समर्थक है हमारी फैमिली। बुजुर्ग आदमी है, कहता मैं मरूंगा अपने बच्चों को कह के मरूंगा, काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना इस बार। मैं भी कई जगह गया, लाइन में गया, कैश क्यूज में था। कई लोगों ने मुझसे कहा हां जो हुआ है दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कि हम भी चाहते हैं कि काला धन कम हो, उन जो अमीर हैं उनका जो काला धन है वो कम हो जाए। यानी कहीं ना कहीं लोग अभी तक मोदी जी को 50 दिन के लिए कम से कम बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है। आप तो 50 दिन दे दीजिए, आप तो एंटी करप्शन के कैंपेनर हैं, आप कालाबाजारी के खिलाफ हैं। तो अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं कालाबाजारी के खिलाफ ये स्टेप ले रहा हूं, आप कम से कम उनको 50 दिन तो दे दीजिए। 100 दिन ले लो सर, 50 क्यों, 100 ले लो, ये देश ही नहीं बचेगा। सर आप मेरे को समझा तो दो थोड़ा सा, कि आप भी तो समझदार हो। ये पहली अच्छी बात, आपने कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मेरे को समझा तो दो, 50 दिन में कैसे बदलेगा देश, क्या होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ। जैसे 30 दिन हो गए, अभी तक जो नहीं हुआ वो अगले 20 दिन में क्या क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री का कहना है कि जैसे मैंने कहा, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। ऐसे बनती है कैशलेस इकोनॉमी। पहले जब 8 तारीख को उन्होंने कहा था, तब कैशलेस इकोनॉमी नहीं कहा था, तब उन्होंने काला धन और भ्रष्टाचार कहा था। नाउ दे आर चेंजिंग गोल पोस्ट्स, अब वो कैशलेस इकोनॉमी बोल रहे हैं। और आज वो रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट था अखबारों के अंदर कि सारा पैसा आ जाएगा तो बैंकिंग चैनल्स के अंदर। अब कुछ तो बोलना है सर इनको, अपनी स्किन बचाने के लिए फेस सेवर कुछ तो चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी करने के 100 तरीके हैं सर, आपको लोगों को लाइन में लगाने के। चलिए आप दीजिए, अगर आप कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए 100 तरीके हैं, आप कहते हैं कि कालाबाजारी के खिलाफ आप एक तरह से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप एंटी करप्शन कैंपेनर हैं, आप इस ऑडियंस या व्यूअर को बताइए, अगर आप प्रधानमंत्री होते आप क्या करते। बड़ा आसान होता है विपक्ष में रहना और बार बार किसी को कहना कि ये गलत है वो गलत है। एक चीज आज बताइए जो आप करते अगर आप प्रधानमंत्री होते। आप भी कालाबाजारी के खिलाफ है सर। 49 दिन में हमने दिल्ली में करके दिखाया था। 49 दिन के अंदर जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया था। 32 अफसरों को 1 महीने के अंदर हमने, जिनके खिलाफ शिकायत आई उनको पकड़ के जेल में डाला। ऊपर से नीचे तक मैसेज चला गया कि अब देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको पकड़िए तो सही। चलो रॉबर्ट वाड्रा को ही पकड़ लीजिए, उसके नाम पे चुनाव जीते हैं मोदी जी, उसको भी नहीं पकड़ रहे। सोनिया गांधी, किसी को तो पकड़ो यार। अपने उधर शिवराज सिंह चौहान व्यापम स्कैम में इन्वॉल्व है, उनको पकड़ो। 2-4 को बड़े लोगों को पकड़ के जेल में डालोगे तभी तो। हांगकांग ने अपना भ्रष्टाचार खत्म किया था। कैसे खत्म किया था? डिमोनेटाइजेशन करके नहीं किया था। 70s के अंदर हांगकांग में इससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार था जो हमारे देश में है। उन्होंने एक बारी के अंदर जैसे ही कोई कंप्लेंट आती थी, दे सेट अप अ कमीशन कॉल्ड इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन ऑन द लाइंस ऑफ लोकपाल बिल, और उन्होंने उसको पूरी पावर दे दी। जो किसी के पास करप्शन की शिकायत आती थी उनके पास, वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। आप एक्शन लेना चालू करो। देखो अभी उन्होंने क्या किया, 2000 रुपए नोट, 1000 की बजाय 2000। तो पैसे लेने वाला भी वहीं, पैसे देने वाला भी वहीं। पहले 1000 रुपए के अंदर ट्रांजैक्शन होती थी, अब 2-2000 के अंदर ट्रांजैक्शन। केजरीवाल जी, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा था शीला दीक्षित के खिलाफ आप कमीशन बनाएंगे, उनका भ्रष्टाचार लोगों के सामने लाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। क्या हुआ उसका? नहीं, ये जो मैं कह रहा हूं उसी तरह से बीजेपी ने कहा था कि हम रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, नहीं भेजा। आपने भी कहा था ना शीला दीक्षित को आप जेल भेजेंगे, क्या हुआ? बता। 1.5 साल हो गए। बहुत अच्छा पूछा आपने। 2 साल होने आए।
49 दिन की जब हमारी सरकार थी, एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी। उस दौरान हमने 4 एफआईआर दर्ज की थी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों की और दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों की। 49 दिन के बाद हमारी सरकार गिर गई। प्रेसिडेंट्स रूल था। प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान सरकार मोदी जी के अंडर में थी। उस दौरान ये फाइलें बंद करके अलमारी के अंदर दबा दी गई, कुछ नहीं किया। हमारी सरकार दोबारा आई, 3 महीने हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच रही। उसके अंदर इनको समन करना, उनके एविडेंस इकट्ठा करना शुरू ही किया था हम लोगों ने। और 8 जून पिछले साल 2015 को मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जो 4 एफआईआर हमने की थी वो मोदी जी की अलमारी में है, मेरी अलमारी में नहीं है। अब वो मोदी जी को एक्शन लेना है। आप मेरे को आज एंटी करप्शन ब्रांच दिलवा दो मोदी जी से, 1 महीने के अंदर एक्शन ना ले लो तो आप देख लेना। यानी एक तरह से आज आप मान रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है कुछ नहीं कर सकता। क्या यही वजह है आपने निर्णय लिया है दिल्ली छोड़ दो, अब चलते हैं पंजाब, गोवा, गुजरात? क्योंकि आपने कहा था जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था 5 साल केजरीवाल, यानी दिल्ली में आप 5 साल तक रहेंगे। अब लगता है आपको दिल्ली से या तो मोह भंग हो गया है, या तो जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको लगता है कि यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो पंजाब ट्राई करते हैं, गुजरात ट्राई करते हैं, गोवा ट्राई करते हैं। सर, पिछले 1.5 साल के अंदर पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार को हर कदम के ऊपर अड़चन अड़ाई है। कोई काम नहीं करने दे रहे। लेकिन उसके बावजूद जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में थी। आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में है। कर नहीं रहे थे, करने नहीं दे रहे थे ये लोग। इनसे लड़ लड़ के बिजली सस्ती करा ली हम लोगों ने। हमने कहा था 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। आज 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त मिलता है। करने नहीं दे रहे थे ये लोग। इनसे लड़ के पानी मुफ्त करा लिया। 263 कॉलोनीज के अंदर 1 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। पिछले 10 साल में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी थी। संगम विहार में, द्वारका के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। करने नहीं दे रहे थे लोग। इनसे लड़ के काम किया हम लोगों ने। तो बहुत सारे काम हुए हैं दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक, पूरी दुनिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हो रही है। अब 106 मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस 31 दिसंबर तक का टारगेट था। एलजी साहब फाइल लेके बैठे हुए, क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन कराएंगे उनसे लड़ना पड़ेगा। तो एक जो आप लोग, मेरे को बोल लेने दो यार, इंटरव्यू मेरा है। किसी दिन मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, फिर मैं आपको जब इंटरफेयर करूंगा ना, आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत होती है। उस दिन आपको पत्रकार बनना पड़ेगा और मुझे नेता, तब तक आप बोलिए। तो इन 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, इन्होंने बनने नहीं दिए। 31 दिसंबर तक बनने थे। उसी तरह से हर चीज के अंदर ये लोग टांग अड़ा रहे हैं। जो एक मीडिया माहौल क्रिएट करता है कि केजरीवाल लड़ता बहुत है, मैं अपने लिए नहीं लड़ता। जितने भी काम है जनता के लिए लड़ते हैं हम लोग। जनता के बिजली के बिल कम कराने के लिए लड़ते हैं, जनता के पानी के बिल कम कराने के लिए लड़ते हैं, जनता की पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है। हेल्थ, एजुकेशन, दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां, टेस्ट सब मुफ्त कर दिए गए हैं। लेकिन अरविंद जी ये काम करने के लिए आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। गडकरी जी ये है, या गडकरी जी की मैं बहुत तारीफ करता हूं। आपने उनके साथ उनके नहीं, एक जमाने में आपने कहा था कि वो भ्रष्ट थे, उन्होंने आपके खिलाफ डेफेमेशन सूट भी किया है। तो जमाना बहुत जल्दी बदलता है। आज आप कह रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। आज आपने ट्वीट किया है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कि नजीब जंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि वो बनना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी भी मुसलमान को वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह का ट्वीट करेंगे तो किस तरह से आप नजीब जंग के साथ काम करवाएं? भारत में लोगों से काम करवाना पड़ता है केजरीवाल जी। वो भी एक राजनीति में एक क्वालिटी होती है। गडकरी जी से वो आपने थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। वो लोगों से काम करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन करवाना पड़ता है।
मैं एक दिन आपके पास आऊंगा सीखने के लिए। दूसरी चीज है, अगर मैं जो आज दिल्ली की सरकार है वो सारे इस्टेब्लिश्ड वेस्टेड इंटरेस्ट्स को चैलेंज कर रही है। 15 साल पिछले 10 साल में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल में दिल्ली के अंदर बिजली के दाम हर साल बढ़ते थे। पिछले 2 साल में नहीं बढ़ने दिए हम लोगों ने। अगर मैं भी बिजली कंपनियों के साथ मिल जाता, थोड़े पैसे मैं लेता, थोड़े ऊपर पहुंचा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप जो कह रहे हो कि मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला मैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि हम क्या करें। मैं मोदी जी के पास गया था पिछले साल अगस्त के महीने में, मिला मोदी जी से। मैंने मोदी जी को कहा, सर आप मेरे से बहुत नाराज रहते हो। हाथ जोड़ के मैंने बोला, मैंने कहा आप बहुत नाराज रहते हो मेरे से। मैं आपके बेटे की उम्र का हूं। अगर मैंने कोई गलत काम किया, कुछ गलत कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, हम बदलेंगे, हम अपना वर्क स्टाइल बदलेंगे। लेकिन आप कहते हो स्किल इंडिया। मैंने कहा मैं दिल्ली के अंदर स्किल इंडिया आपका करके दिखाऊंगा। मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, आपसे जमीन मांगने नहीं आया, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और बाहर जनता को जाके कहूंगा मोदी जी की वजह से हुआ। मैंने, आप कहते हो स्वच्छ इंडिया, मैंने कहा दिल्ली को 2 साल दे दीजिए, दिल्ली को किसी भी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर कर लेना, साफ करके दिखा देंगे हम। आपने स्वच्छता की बात की, पोल्यूशन सुन तो लो, पोल्यूशन हो, ड्रेनेज हो, आप मेरी सैनिटेशन बात हो, नहीं सुनने, अनऑथराइज्ड स्लम्स हो दिल्ली में, वो आज बड़े हैं। राजदीप ये नहीं चलेगा। या तो आप मेरी बात सुनो, नहीं, और क्योंकि तो, आपने स्वच्छ भारत की तो बात की, स्वच्छ दिल्ली की बात की। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। चलिए बोलिए। आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज ये कोई मजाक नहीं है। नहीं, आप हम बताइए। सीरियस इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना? तो बीच बीच में अगर आपको इंटरफेयर करना है तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप मुझे इंटिमिडेट करना चाहते हैं, ये गलत है। नहीं, मैं लेकिन इंटिमिडेट किस तरह से कर रहा हूं? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा स्वच्छ इंडिया मैं करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपसे मैं एक ही चीज मांगने आया हूं कि ये रोज रोज का केंद्र सरकार और एलजी का जो इंटरफेरेंस है, इसको बंद करा दीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, और मैं बाहर जाके आपकी तारीफ करूंगा। वो नहीं माने। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं जिससे कि वो खुश हो जाएं? आप बता दीजिए।